2024 का चुनाव बेहद करीब है, उसको लेकर के इंडिया के नेता या एनडीए के नेता खूब जोर लगा रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ये जो इंडिया वाले हैं जल्दी ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, वही इंडिया के लोग हैं यानी इंडिया के नेता है अपने लोगों को खूब जोड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि 24 से पहले लगातार नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से हमलावर हो रहे हैं वो देखने वाली बात है। और आपको बताते चले कि इसी मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से चुनाव में किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा इंडिया की तरफ से एनडीए का, इसको लेकर के हम बात करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है शिवचंद्र राम जी, किस तरीके से तैयारी है? आप तो हाजीपुर का भी दौरा कर रहे हैं, वहाँ से चिराग पासवान है, चाचा जी हैं, खूब वो लोग भी जोर लगा रहे हैं, एनडीए के नेता है वो लोग भी। कैसे तैयारी है आप लोग इंडिया के वहाँ? देखिए, हमारा कहने का मतलब कि हम तो हाजीपुर के रहने वाले हैं, हाजीपुर का बेटा है और हमारा घर है, सब कुछ है, हर चीज़ हमारे हाजीपुर का कहने का मतलब ये कि है। तो ऐसे परिस्थिति में मान के चलिए कि हम तो आते जाते रहे हैं, सब्जी करते रहे हैं। ये लोगों का कभी कहीं जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, और ये लोग जो है कि जब कुछ कर रहे हैं कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी तो खुद फिसंडी है, जो वादा करके जो मुकर जाने का काम देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने किया है, जो अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने करने का काम किया है, तो वैसे परिस्थिति पर जो है कि क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए जो कि इंडिया महागठबंधन जो बना है, ये तमाम जो इनके जो है इनके जो है कि गठबंधन पर पूरे भारी है। और इस बार जो है कि पूरे बिहार से हम लोग 40 में 40 सीट लोकसभा का जीतने जा रहे हैं। कैसे जीतिएगा? उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान, जहां जा रहे काफिला हो रहा है, पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे कि हाजीपुर की तो हम छोड़ेंगे नहीं, जीतेंगे ही। कैसे आप लोग लड़िएगा? नहीं, देखिए, नेता हमारा कहने का मतलब नेता ही नहीं इंडिया काफिला की बात अगर करिएगा तो सबसे ज़्यादा काफिला का अगर काफिला और भीड़ का मसीहा है लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी। कोई इसका जोड़ा बिहार में नहीं कर सकता है, इसका जोड़ा कोई नहीं कर सकता। जो काफिला और भीड़ की अगर कोई बात करे तो हम समझते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव से कोई बड़ा नेता नहीं है। तो इसलिए आज के डेट में ये जो भीड़ है और सब कुछ तमाम तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के जो है लोगों को देख रहा है। आज क्या महंगाई क्या हालत है, आज महंगाई में जिस गैस का दाम जो है 324 रुपया नरेंद्र मोदी जी को 2014 में था, आज हो गया कहने का मतलब जो कि 1400 रुपया हो गया। जो 2014 में डीजल का दाम 50 रुपये था, आज 100 रुपये हो गया। 2014 में जो हमारा पेट्रोल का दाम था वो जो है कि आज 110 रुपये लीटर हो गया। तो ये महंगाई को जिस तरीक़ा से उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है और दलितों का जो ताकत था उसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, किसानों की जो ताकत था उसको ख़त्म करने का काम किया है, और व्यवसायियों को जीएसटी लगाकर उनके कमर तोड़ने का काम किया है कि छोटे छोटे व्यवसायी किस रूप में ये जो है कि नरेंद्र मोदी जी इनके गठबंधन के लोग जो कि वोट मांगने के लिए लोग जाएंगे और क्या करेगा। सारे लोगों ने, इस देश की जनता ने मन बना चुका है कि नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ और दूसरा प्रधानमंत्री लाओ। आप लोग जाति गणना कराए, लेकिन कहा जा रहा है चिराग पासवान भी करे, उपेंद्र कुशवाहा भी करे, कुछ जातियों को फायदा करने के लिए आप लोग मास्टर स्ट्रोक खेले, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि आप लोग फेल हो गए, फंस गए। अरे ये लोगों को छाती फट रहा है। पहले सबसे पहले जो है कि ये लोगों को छाती फट रहा है। जातीय जनगणना से दलित का, अति पिछड़ा का मान और सम्मान को बढ़ा है। अगर यही बात है तो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ तो ही लोग रहते हैं ना। देश में जातीय गणना तो करा करके तो देख ले, कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी कम से कम जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो करवा करके देख ले। अरे बिहार तो वो राज्य है जहाँ 1,20,000 लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र देने का काम बेरोजगारों को करता है वो इंडिया गठबंधन का। आप लोग कह रहे हैं नियुक्ति पत्र, वो कह रहे हैं कि फर्जी है, घोटाला हुआ इसमें। क्या करके बात करें ना, कह रहे हैं कि जो नौकरी वाले थे वो नौकरी मिला, जो बेरोजगार थे बेरोजगार रहे। कुछ नहीं, इनको कहने का मतलब ये कि जो कि टीन के चश्मा लगा रखे हैं, इसलिए इनको नहीं बुझा रहा है। शीशा के चश्मा से देखेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि उन गरीबों को आज अधिकार मिला है जो गरीब का बाप जो है कि बंधियारी करने का काम करता था। उस गरीब का बेटा आज मास्टर बना है जिसका बाप चौक चौराहे पर जूता और झाड़ू का काम करता था। उस गरीब का बेटा का मिला है नौकरी, जो जीवन में कभी सपना नहीं सोचा होगा जो कि हमारा बेटा नौकरी में भी चला जाएगा, वो नौकरी में जाने का काम किया है। जा करके गाँव और देहात में तो देखे, पटना में बैठ करके जो है कि टीन के चश्मा लगा के देखने से काम चलेगा। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव में उतरिएगा 24 का चुनाव? अरे मुद्दा है केंद्र सरकार जो है कि हर मुद्दे पर फेल है, हर मुद्दे पर फेल है। वो तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग जो कि वहाँ पर जाएंगे और जो बिहार सरकार का जो डेवलपमेंट है,
बिहार का जो विकास का डेवलपमेंट है, ऐतिहासिक काम बिहार सरकार कर रही है। ये अपने भी हमने जो विकास का काम जो किया है इसको हम ले जाने का काम करेंगे। चाहे वह कहने का मतलब जो है कि टोला सेवक का मामला हो, चाहे वह विकास मित्र का मामला हो, चाहे वह ममता दीदी का मामला हो, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वह सड़क का मामला हो, तमाम योजनाओं में जो ऐतिहासिक काम हो रहा है इसको गांव-गांव तक हम ले जाएंगे और इस आधार पर वोट लेने का काम करेंगे। बेरोजगार को जो है रोजगार की बात कहकर केंद्र की सरकार ने उनको जो है कि डंडा दिखाने का काम किया और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार में अगर संलिप्तता होगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किए, जो अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। इसका जो है कि ज्ञान भारत के प्रधानमंत्री को बिहार से लेना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने साफ साफ कहा कि बिहार में जो काम हो रहा है उसी काम को लेकर के पूरे देश में चला जाएंगे हम लोग। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बिहार से सीखना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।